जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, नियुक्ति की तिथि से स्नातक ग्रेड पे का लाभ, नियोजित शिक्षकों को 3 प्रोन्नति, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। आज की वीडियो में इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जो कुछ भी खबर है वो हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जिस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर कोई भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए साथियों, मैं बढ़ता हूं सीधे अपडेट के साथ, सीधे बिना कोई समय व्यतीत किए हुए सीधे जो मुद्दे हैं उन पर सीधा बात करूंगा। साथियों, सक्षमता परीक्षा का प्यारे साथियों आवेदन की तिथि अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि कौन कौन से शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और कौन नहीं। 24 जनवरी के बाद अब इस विषय में कोई असमंजस नहीं बना है। साथियों, सक्षमता परीक्षा पास को लेकर बहुत से शिक्षक मानसिक तनाव में थे। कोई कह रहा था फॉर्म नहीं भरेंगे, तो कोई इंतजार कर रहा था और कोई असमंजस में था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है वे सभी नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। मैं भी आपसे इस क्लियर कट कर दूं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान अब नहीं होगा। वर्ष 2003 से लेकर अब तक के सभी नियोजित शिक्षक, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्यरत हों, उनके लिए स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। जी हाँ, 2023 से लेकर अब तक सभी नियोजित शिक्षकों की जो प्रोन्नति की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है और उसका लाभ आप सभी को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। साथियों, सरकार द्वारा यह भी संकेत दिया गया कि जिन जिलों या प्रखंडों में अभी तक प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है वहां भी 1 सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह भी विभाग का संकेत साफ साफ आ चुका है कि जहां जहां प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है वहां 1 सप्ताह के भीतर आप प्रक्रिया शुरू होते हुए देखेंगे। साथियों, सक्षमता परीक्षा के कारण स्नातक ग्रेड प्रोन्नति में जो देरी हो रही है वह भी समाप्त मानी जा रही है, क्योंकि परीक्षा से जुड़ा आवेदन कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ, जो परीक्षा है उससे आवेदन का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रेड प्रो में जो देरी हो रही है वह अब देरी नहीं होगी। साथियों, सरकार की मंशा शुरू में यही थी कि अधिक से अधिक शिक्षक विशेष शिक्षक बने, सरकार की मंशा थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि बड़ी संख्या में शिक्षक नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं। जी हाँ, जो नियोजित शिक्षक हैं बड़ी संख्या में साथियों ये बना रहना चाहते हैं नियोजित शिक्षक। मैं आगे बात करूंगा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे उनके लिए स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का रास्ता पूरी तरह साफ है और इसमें अब कोई बाधा नहीं है। साथियों, कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्थानीय निकाय शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हों, उन्हें 12 वर्ष की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलनी है। साथियों, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को 2 वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। जी हाँ, 2 वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा यदि आपने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तो। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं और वे यदि परीक्षा में पास भी कर लेते हैं तो फिलहाल उन्हें स्नातक ग्रेड प्रोन्नति में प्रोन्नति नहीं मिलेगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है। जी हाँ साथियों, क्लियर कर दें, यह समझना आपको लिए बहुत जरूरी है कि पहले स्नातक ग्रेड प्रोन्नति लेकर फिर विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई नियम अभी अस्तित्व में ही नहीं है। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाते हैं या बार बार परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है उनके लिए भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, जो कभी शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरे हैं
वे सभी सुरक्षित स्थिति में हैं, क्योंकि वे सीधे नियोजित शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा कि आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि वे सीधे नियोजित शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए प्यारे साथियों, सक्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है केवल प्रोन्नति नहीं था, बल्कि शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच, उनके मूल विद्यालय से बाहर स्थानांतरण करना भी था। साथियों, जो सक्षमता परीक्षा लगातार की जा रही है, उसको लेकर ये केवल एक प्रोन्नति का मामला ही नहीं था, बल्कि शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करना भी था। सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपना विद्यालय छोड़ना अनिवार्य होगा। जी हाँ, जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं साथियों, उन शिक्षकों को यह ध्यान रखना है कि उन्हें अपना वर्तमान जो विद्यालय है उसे आपको छोड़ना अनिवार्य होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। साथियों, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है और इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हाँ साथियों, इसमें अगर गड़बड़ी हुई तो प्यारे साथियों दस्तावेजों में सत्यापन में तो आप पर कार्रवाई होगी। इस बात का पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे बता दें कि वास्तविक और सही दस्तावेज वाले नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार और कोर्ट दोनों खड़े हैं। जी हाँ, आप इस बात को कतई मत समझिएगा कि अगर आप फर्जी नहीं हैं तो आप मत घबराइएगा साथियों, क्योंकि प्यारे साथियों सरकार का कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं है कि शिक्षक कार्यरत है उसे हम हटा दें। जी हाँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप कतई ना घबराएं। कहीं ना कहीं जो कुछ भी होगा, अगर आप प्यारे साथियों बिना किसी फर्जीवाड़ा के लगे हैं तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई ही नहीं हो सकता। साथियों, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के बाद ईपीएफ का लाभ मिलेगा, जिसमें अप्रैल 2026 से 30,000 वेतन पर कटौती शुरू होगी। जी हाँ, बता दें कि 30,000 वेतन पर कटौती शुरू होगी। कब? अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में। साथियों, सभी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन यह बहुत दूर नहीं होगा। अधिक मामलों में नज़दीक विद्यालय में ही दिया जाएगा। स्थानांतरण तो जरूर होगा, लेकिन हाँ दूर नहीं होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको नज़दीक विद्यालय मिल सकता है। जो शिक्षक दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की भी सुविधा दी जाएगी। जी हाँ, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा आपको उसमें देखने को मिलेगी। साथियों, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी जानकारी के साथ। शिक्षा विभाग की और कोई भी जानकारी होगी हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।